फ्रेंड्स, वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे लो एंड मीडियम वोल्टेज में काम करते समय हमको क्या क्या सावधानी और क्या क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का पालन करना पड़ेगा ताकि हमारे साथ कोई धोखा ना हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लो एंड मीडियम वोल्टेज का रेंज क्या होता है। पॉइंट नंबर 2 में जानेंगे लो और मीडियम वोल्टेज में शटडाउन लेके जीरो वोल्टेज में लाके हम काम कैसे करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 में जानेंगे लो एंड मीडियम वोल्टेज में लाइव में शटडाउन ना लेके जीरो वोल्टेज ना करके हम लो और मीडियम वोल्टेज में काम कैसे करेंगे। दोस्तों, मेरा बहुत सारे वीडियोस जो है वो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड पब्लिश हुआ है। आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिलेटेड वीडियोस मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि लो एंड मीडियम वोल्टेज में काम करने के लिए हमको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। जैसे आपको पता है, इलेक्ट्रिकल में काम करना बहुत जोखिम होता है। इलेक्ट्रिकल आंखों को दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल है, तो इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए जब भी हम इलेक्ट्रिकल के साथ काम कर रहे हैं। तो आज इंडियन स्टैंडर्ड 5216 क्या कहता है जब भी आप लो और मीडियम वोल्टेज के साथ काम करते हो, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले दोस्तों हम देखेंगे कि डेड लो एंड मीडियम वोल्टेज। पहले तो हम जानेंगे लो एंड मीडियम वोल्टेज किसको कहते हैं। जैसे आप द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 में आप जाएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो लो वोल्टेज जो रहता है दोस्तों, उसका रेंज नॉट एक्सीड 250 वोल्ट्स, 250 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे लो वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज दोस्तों 650 वोल्ट तक ही हम उसको मीडियम वोल्टेज कहेंगे। हाई वोल्टेज नॉट एक्सीड 33,000 वोल्ट्स, 33 kV, एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बियॉन्ड एक्सीड 33,000 वोल्ट, उसको हम एक्स्ट्रा लो वोल्टेज कहेंगे। तो आज का इस वीडियो में हमारा फोकस दो चीज के ऊपर रहेगा, एक है लो वोल्टेज और दूसरा है मीडियम वोल्टेज। तो आज हम दोस्तों 650 वोल्ट तक की ही पढ़ेंगे कि हमको कैसे काम करना है, कैसे सुरक्षा के साथ काम करना है, क्या क्या सुरक्षा नियम को पालन करना है। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों 650 वोल्ट तक, दैट मीन्स लो और मीडियम वोल्टेज तक हम काम कैसे करेंगे यदि वो डेड है। डेड का मतलब होता है दोस्तों मैंने शटडाउन ले लिया है, सारे पावर कट कर लिया है, अभी जाके मुझे उसके ऊपर काम करना है। किसमें? लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज। उसका रेंज क्या है? लो वोल्टेज का 250 से कम और मीडियम का 650 वोल्ट से कम, उसी के अंदर हमको काम करना है। मगर हम शटडाउन ले चुके हैं, तब क्या क्या हमको प्रिकॉशन लेना है, आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट ये बताया दोस्तों, अनलेस ए पर्सन इज ऑथोराइज्ड टू वर्क ऑन लाइव एंड मीडियम वोल्टेज मेन्स एंड apparatus, all mains and apparatus to be worked upon shall be isolated from all source of supply before starting the work, proved dead, earth and short circuited। जो पर्सन ऑथोराइज होगा दोस्तों, ये ऑथोराइज का डेफिनेशन जो है मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। यदि आपको जानना है तो आप द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 में जाके पढ़ सकते हैं कि ऑथोराइज का डेफिनेशन क्या है, कॉम्पिटेंट का डेफिनेशन क्या है, एक्सपीरियंस का डेफिनेशन क्या है। तो मुझे जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं आपको इस तरह रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कहता है कि हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो आइसोलेट हो, जितना भी उसका सोर्स ऑफ सप्लाई है उससे वो अलग हो गया हो, एंड हमने प्रूव कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि वो डेड हो गया है, उसका अर्थ एंड शॉर्ट सर्किटेड हो गया है, कोई भी इंडक्शन करंट, कोई भी बचा कुचा करंट उसके अंदर अभी नहीं है, तो उसी में हम लोग काम कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, अनलेस ए पर्सन इज ऑथोराइज्ड to work on live low and medium voltage mains and apparatus, all mains apparatus to be worked upon shall be isolated। हमको ऑथोराइज आदमी को ही, ऑथोराइज वर्कमैन को ही काम पे लगाना चाहिए, बट इससे पहले हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि ये प्रॉपर आइसोलेट हुआ कि नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 2, फॉर अर्थिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग ओनली रिकॉग्नाइज्ड मेथड शुड बी यूज्ड
जब भी हम अर्थिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग करते हैं क्या होता है दोस्तों ना, जब भी एक्सीडेंटली चार्ज होगा और जो भी इंड्यूस करंट रहेगा वो सारे पास ऑन होके थ्रू अर्थिंग नीचे ग्राउंड में चला जाएगा। यदि वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, यदि वो कोई आईएस कोड को रेफर नहीं करेगा, कहीं से भी रेफरेंस हम नहीं लेंगे और अपने मनमानी से उसको शॉर्ट सर्किटिंग करेंगे, जिसमें डिस्चार्ज रोड यूज कर रहे हैं वो नॉन स्टैंडर्ड रहेगा, जो अर्थ वायर यूज कर रहे हैं उसका गॉज प्रॉपर नहीं रहेगा, आज पर स्पेसिफिकेशन नहीं रहेगा, आज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड नहीं रहेगा, तभी उससे भी धोखा हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ये बोला है, जो भी आप अर्थिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग करेंगे उसके लिए रिकॉग्नाइज्ड मेथड होना चाहिए। ये रिकॉग्नाइज्ड मेथड क्या है दोस्तों, आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिल जाएगा कि अर्थिंग कैसे करना चाहिए, कैसे किस तरह डिस्चार्ज रोड हमको यूज करना चाहिए, वो भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे मेजर्स shall be taken against the inadvertent energizing of the mains and apparatus। इनएडवर्टेंट दैट मीन्स होता है दोस्तों कि एक्सीडेंटली एनर्जाइज हो गया, तो उसके लिए भी हमको मेजर्स लेना चाहिए, उसके भी लिए भी हम कंट्रोल मेजर्स लेना चाहिए। हमने तो शटडाउन ले लिया, आइसोलेट कर दिया, अर्थिंग शॉर्ट सर्किट भी कर दिया, सारे इंड्यूस करंट जीरो हो गया, अभी जीरो वोल्टेज के साथ हम काम करने के लिए रेडी हैं। बट ऐसा तो नहीं कोई एक्सीडेंटली एनर्जाइज हो जाए, एक्सीडेंटली कोई ऑपरेट कर दे, उसके लिए भी जितना भी मेजर्स होना चाहिए वो सारे मेजर्स, फॉर एग्जांपल लोटो अप्लाई होना चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने जो शॉर्ट सर्किट को किया गया है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारा वर्क परमिट सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारे चीज यदि हमारा होगा तभी एक्सीडेंटली एनर्जाइज होने का चांसेस जो है बहुत कम रहता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि लो एंड मीडियम वोल्टेज में हम शटडाउन लेने के बाद कैसे काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि लाइव लो एंड मीडियम वोल्टेज में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पर्सनल व्यू है, कभी भी हम लाइव में नहीं काम कर सकते, बट ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड से मैं रेफर करता हूं तो मैं आपको बताना सही समझा कि लो एंड मीडियम वोल्टेज में हम लोग लाइव काम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है पहला नंबर, जो भी लाइव काम करेगा लो एंड मीडियम वोल्टेज में, दैट मीन्स 650 वोल्ट तक, वो कंपिटेंट होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए एंड ऑथोराइज होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला है कि कंपिटेंट क्या है, एक्सपीरियंस्ड क्या है एंड ऑथोराइज क्या है, आप इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 आप देख सकते हैं या मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो मिल जाए। उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 2 में ये बताया गया है कि वार्निंग बोर्ड भी हमको रखना चाहिए। वार्निंग बोर्ड से भी हम दूसरों को भी अलर्ट कर सकते हैं, खुद भी अलर्ट रह सकते हैं, तो इससे खतरा नहीं होगा। उसके साथ साथ दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है जितना भी हमारा प्रोटेक्शन डिवाइसेस है, जैसे इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लोव्स हो गया, मैट्स हो गया, टूल्स हो गया, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ के हम काम कर रहे हैं, दूसरे कुछ अदर एसेसरीज उसको हम यूज कर रहे हैं, उसको थरो एग्जाम होना चाहिए। एक एक चीज को परख लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए कि हमारा रबर ग्रेनुअल्स, रबर हैंड ग्लोव्स कैसा है, कोई उसमें पंचर तो नहीं है, कोई से कट मार्क तो नहीं है, हम जो रबर मैट बिछाए हैं उसी में से तो कोई कट नहीं है, खराब तो नहीं हो गया है, हम जिस प्लेटफॉर्म में हम खड़े होकर काम कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर इंसुलेटेड है। ये सारे चीज को भी हमको ध्यान में रखते हुए हमको लो एंड मीडियम वोल्टेज में लाइव के साथ काम करना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों कि अदर लाइव पार्ट्स, हम आजू बाजू में काम कर रहे हैं, लाइव के साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है बाजू में कोई और दूसरा लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज या हाई वोल्टेज को लाइन गया है, या और कोई कंडक्टर है या और कोई लाइव पार्ट है, वो एक्सीडेंटली कांटेक्ट में कैसे ना आ जाए, उसी को भी हमको ध्यान में रखते हुए काम हमको करना है। तो हमको काम करते करते ये भी ध्यान में रखना है कि एक्सीडेंटली कांटेक्ट कोई लाइव पार्ट के साथ जैसा हमारा ना हो जाए। तो इस तरह यदि हम काम करेंगे तो लो मीडियम वोल्टेज में दोस्तों हम काम कर सकते हैं और हमको धोखा कभी भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया कि लो एंड मीडियम वोल्टेज में कैसे काम करना है, पहला पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि लाइन यदि पूरा डेड है तो हम कैसे काम करेंगे, दूसरा में मैंने बताया कि यदि ये लाइव है तो हम कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों
इस वीडियो में इतना। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिलेटेड जितना भी वीडियोस मैंने बनाया है सारे आपके पास पहुंचा सकूं, और आप उसको मान के काम करेंगे तो आपके साथ कभी भी इलेक्ट्रिकल का दुर्घटना नहीं होगा। थैंक यू।